Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। उनके बारे में इसलिए नहीं बोलना है, समाजवादियों से मलाई खा करके गए। उपचुनाव की वोटिंग में बस कुछ घंटे बचे हैं। कुछ घंटे बाद 9 सीटों पर जनता तय कर देगी कि आखिर यूपी में किसके हवा है। तो उसके पहले अखिलेश के एक रोड शो ने मानो पूरा माहौल ही बदल दिया। अखिलेश के एक बयान ने मानो सारे जज्बात ही बदल दिए। दरअसल कल चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अखिलेश यादव मीरापुर में सपा उम्मीदवार सुंबुल राणा के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। रोड शो किया, लोगों को संबोधित किया और फिर मीडिया से इंटरैक्शन हुआ। सवाल हुए, उनमें एक सवाल कभी अखिलेश के जिगरी रहे जयंत को लेकर भी हुआ, जो आजकल बीजेपी की जान बने हुए हैं, जिनके लिए बीजेपी ने इसी मीरापुर सीट को छोड़ा। तो जयंत के सवाल पर अखिलेश का ऐसा रिएक्शन आया कि पूछिए मत। सवाल किया गया कि बीजेपी और उनके सहयोगी कांग्रेस और सपा की गठबंधन पर तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं कि इस गठबंधन में खटपट चल रही है, तलाक वाले हालात। तो सुनिए अखिलेश कैसे तड़ाक से भयंकर जवाब दी जाती है। जिलानी को कहते हैं डिप्टी सीएम। उनके बारे में इसलिए नहीं बोलना है, समाजवादियों से मलाई खा करके गए। अध्यक्ष जी, सरकार आपके गठबंधन पर लगातार निशाना साधती है कि अखिलेश और राहुल में खटपट चलने लगी, क्या कहेंगे? ये ऐसी खटपट है जो उनकी खटिया खड़ी कर देगी। दरअसल मीरापुर सीट की ही अगर हम बात करें तो साल 2022 विधानसभा चुनाव में ये सीट आरएलडी ने जीती थी। चंदन चौहान यहां से विधायक बने थे। तब आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ में थी और अब माहौल बदल चुका है। आरएलडी बीजेपी के साथ एनडीए में है। लोकसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी ने जो झटका अखिलेश यादव को दिया, अखिलेश मानो उससे जले भुने बैठे हैं और किसी भी सूरत हाल में इसका बदला लेना चाहते हैं। एक तरफ जहां आरएलडी मीरापुर सीट पर कब्जे को बरकरार रखने के लिए पूरा दम लगा रही है, तो दूसरी तरफ सपा आरएलडी से ये सीट किसी भी सूरत हाल में छीनना चाहती है, अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करना चाहती है। सपा ने यहाँ से कादिर राणा की बहू सुंबुल राणा को उम्मीदवार बनाया है, जबकि आरएलडी ने मिथिलेश पाल को उतारा है। कहा जा रहा है कि भले ही यहाँ पर और भी कैंडिडेट हो, लेकिन मुकाबला मुख्य तौर पर आरएलडी और सपा के उम्मीदवारों के बीच में ही है। हालांकि बसपा, ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद फैक्टर को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बीएसपी ने यहाँ से शाह नजर को उतारा है, जबकि आईएमआईएम ने अरशद राणा और आजाद समाज पार्टी ने जाहिद हुसैन को उतारा है। ऐसे में मैदान में सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार होने की वजह से आरएलडी को और ज्यादा पोलराइजेशन की उम्मीद है। फिलहाल आप क्या कहेंगे? अखिलेश यादव के इस बयान और जयंत चौधरी की तमाम कोशिशों पर मीरापुर में किसका पलड़ा भारी हो सकता है? क्या कुछ होने वाला है? अपनी राय जरूर रखिए। आपको बता दें कि कल 20 तारीख को मीरापुर समेत 9 सीटों पर वोटिंग होगी और 23 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी की रिपोर्ट, यूपी तक।